हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का 4th लेसन प्लान पढ़ेंगे। कक्षा 7th, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण उद्योगों से अवस्थित संबंधी कारक। छात्र अध्यापिका नाम, जो भी आपका नाम है, दिनांक, वादन, समय। उसके बाद आते हैं हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है स्वाभाविक एवं आवश्यक शरीर संचालन द्वारा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा है उचित भाव मुद्रा अभिव्यक्ति द्वारा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। तीसरा है वाक् स्वरूप परिवर्तन कौशल का विकास करना। चौथा है अंतःक्रिया शैली परिवर्तन कौशल का विकास करना। पांचवा है मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन कौशल का विकास करना। छठवां है सार्थक मौन तथा ध्यान केंद्रण का विकास करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक। पहला घटक है हमारा उचित शरीर संचालन, और दूसरा है वाक् मुद्रा परिवर्तन, तीसरा वाक् स्वरूप परिवर्तन, चौथा है अंतःक्रिया शैली परिवर्तन, पांचवा ध्यान केंद्रण, छठवां मौन विराम, सातवां मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन, आठवां छात्रों की सक्रिय सहभागिता। उसके बाद आ जाता है हमारा लेसन प्लान। पहले प्रश्न संख्या, फिर छात्र क्रियाएं, फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री, और उसके बाद घटक। हम छात्रों से जैसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि मोबाइल कहाँ पर बनते, तो छात्र आंसर देंगे मोबाइल कारखानों में बनते हैं, फैक्ट्री जो भी बोलेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कई कारखानों के समूह को क्या कहते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे कारखानों के समूह को उद्योग कहते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे फिर छात्रों से उद्योगों से अवस्थित संबंधी कारक कौन कौन से हैं। चुप हो जाएंगे वो, तो ये हमारे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और ये बोर्ड, और यहाँ पर हमारे घटक जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारी व्याख्या, क्योंकि हम उद्योगों की अवशिष्ट संबंधी कारक के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वैध रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। उद्योग के कारण गुणवत्ता वाले कारक सस्ते दामों में प्राप्त होते हैं। पी, जिससे लोगों ओ का रहन सहन के स्तर में सुधार होता है। ये उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे पी जो लोग काम करते हैं, और ओ जैसे हम जैसे लोग, फिर वो जो कुछ भी बनाते हैं, जैसे मोबाइल बनाया है उन्होंने, तो हम उसके रहन सहन में हमारे सुधार आ रहा है, तो ओ हम लोगों को बोला गया है। तो हम उदाहरण दे सकते हैं ऐसे, और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है। इसके बाद है वे कारक जो उद्योगों के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं, वे हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग इन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दामों पर बिजली उपलब्ध, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचनाएं जैसे, फिर उसके बाद जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण के प्रिय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। इसके बाद हम छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे उद्योगों की अवस्थिति का प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताए, तो छात्र प्रभावित करना भूमि और कच्चा माल बता सकते हैं। और जो हमने जब हम व्याख्या कर रहे हैं, उसके बाद हम उस जगह पे लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे। यहाँ पर हमने बोर्ड का इस्तेमाल करा, बताया कारक कौन कौन से हैं, और हमने चार्ट भी बनाना है, जो यहाँ पर हमने चार्ट का मिनीचर लगा रखा है। अगर आपको हमारी चार्ट की वीडियो देखनी है तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर देख सकते हैं।
यहाँ पर हमने अपने घटकों का यूज़ करा है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी अवलोकन सारणी। अवलोकन सारणी क्रम संख्या, घटक, नियमन, संतुष्ट, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। पहला घटक है उचित शरीर संचालन, दूसरा भाव मुद्रा परिवर्तन, तीसरा वाक स्वरूप परिवर्तन, चौथा अंतक्रिया शैली परिवर्तन, पांचवा ध्यान केंद्रण, छठवां मौन विराम, सातवां मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन, आठवां छात्रों का सहयोग। उसके बाद नीचे सुझाव लिखेंगे जो टीचर हमें देगी। यह अवलोकन सारणी टीचर पर रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।